हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी एमपीटेट वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे, उन लोगों के इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हो चुकी हैं। जो एमपीटेट वर्ग 3 यानी कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, तो इसके आवेदन कब से होंगे, इसके जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सिलेबस की बात करें या क्वालिफिकेशन की बात भी करेंगे हम कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपके आवेदन हैं वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो आवेदन की तिथि है, देखिए, तो आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी, आपकी जो परीक्षा है वो ऑनलाइन होगी। कब से स्टार्ट है आपकी? आवेदन पत्र में संशोधन की जो तिथि दी हुई है यहाँ पर वो 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक दी गई है कि आप संशोधन भी कर सकते हैं इसमें। एग्जाम की बात करें तो 10 नवंबर 2024 से प्रारंभ हो जाएगी। कितने दिन चलेगी इसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। जिस हिसाब से फॉर्म भरे जाएंगे उसी हिसाब से आपके ये एग्जाम चलेंगे उतने दिनों तक। तो 10 नवंबर 2024 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। प्रथम पाली और द्वितीय पाली 2 शिफ्टों में आपका एग्जाम होने वाला है। रिपोर्टिंग का समय 7 से 8 है और जो आपका एग्जाम का समय है वो 2.5 घंटे का रहने वाला है। 9 से 11:30 बजे तक चलेगा। इसी तरह से सेकेंड पाली में या सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो इसमें आपको 12:30 से 1:30 तक आप लोगों को एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना है। इसके बाद बात करें, आपका एग्जाम 2:30 से 5 बजे तक चलेगा, यानी 2.5 घंटे का समय रहने वाला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है इसमें, उनको आप लोग देख लीजिए। जैसे कि प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 में पात्र अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने 2020 में एमपीटेट वर्ग 3 दिया था उन्हें फिर से देने की जरूरत नहीं है। और एक बार अगर आप एमपीटेट दे देते हैं, क्वालिफाई हो जाता है, तो आपको दोबारा कभी भी एमपीटेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने वर्ग 3 क्वालिफाई कर लिया तो दोबारा आपको वर्ग 3 कभी भी देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको चयन परीक्षा देनी होगी। एग्जाम सेंटर यहाँ पर दिए हैं: बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी एवं उज्जैन। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण निर्देश आपको देखिए, ईएसबी में जाना है आपको, जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरे जाने हैं। फीस की बात करें तो 500 आपके अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, फिर अभी आपका पोर्टल चार्ज भी होगा इसमें। इसी तरह से SC ST EWS OBC के लिए 250 फीस है, 60 रुपये पोर्टल चार्ज, 320 कटेगा और साथ में जो भी भरने का शुल्क होगा वो MP ऑनलाइन वाले अपनी निर्धारित करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि यहाँ पर क्या है, विशेष निर्देश: अभ्यर्थियों का आधार पंजीयन होना अनिवार्य है। मतलब आधार के थ्रू ही आप फॉर्म भर पाओगे। प्रोफाइल बनेगी आपकी, प्रोफाइल बनने के बाद फॉर्म भरेगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं क्या सिलेबस चेंज होगा, है ना, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या सिलेबस चेंज होने वाला है आपका। तो देखिए, जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपका पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन होता है, जैसे ही डिटेल में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको सिलेबस भी बता दिया जाएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि सिलेबस में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ होगा। हालांकि वर्ग 2, वर्ग 1 इन सब में बदलाव किया गया था, तो चांसेस बनते हैं कि कुछ टॉपिक हटा दिए गए हों या फिर आपकी जो बाल विकास है वो ज़्यादा रख दिया गया हो, CDP, क्योंकि आपके प्राथमिक शिक्षक में ना महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो बाल विकास ही निभाता है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो हो सकता है कि आप लोगों में बाल विकास और ज़्यादा ऐड कर दिया गया हो। इसके अलावा और कोई चांस नहीं है कि आपका सिलेबस चेंज होगा। बाकी कुछ भी चेंजेस होंगे, कुछ टॉपिक अगर चेंज किए गए हैं तो आपको बता दिया जाएगा। हालांकि पूरा सिलेबस कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा ESB के द्वारा, आपके साथ पूरा सब कुछ सिलेबस अकॉर्डिंग, मतलब आपका जो सिलेबस होगा वो पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा और आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी इसी में।
ठीक है। और बहुत जल्दी मैं नोट्स तैयार कर लूँगा, टाइम बहुत कम है आप लोगों के साथ, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और नोट्स वो आपको प्रोवाइड करवाऊँगा मैं बहुत जल्द, है ना। तो चलिए, जितने लोग भी तैयारी कर रहे थे वो अब अच्छे से तैयारी करें। जैसे ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन आता है मैं आप लोगों के साथ सिलेबस भी शेयर कर दूंगा। क्वालिफिकेशन के लिए देखिए इस बार बीएड एलिजिबल नहीं रहेगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका 12th प्लस डीएड, ओके, ग्रेजुएशन प्लस डीएड, या फिर आपका बीएलएड हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।